अब देखिए 24 घंटे 24 रिपोर्टर, खबरों का हर रंग हमारे रिपोर्टर्स के संग। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में अगले आधे घंटे में देश दुनिया की हर बड़ी खबर। पहले इस शो की 4 बड़ी खबरें। सरोज सिंह के साथ देखेंगे म्यांमार ऑपरेशन की पब्लिसिटी पर कांग्रेस ने साधा निशाना, कहा बहादुरी का ढिंडोरा पीटना ठीक नहीं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पाकिस्तान पर साधा निशाना। प्रशांत बताएंगे एनडीए में शामिल होकर बिहार में चुनाव लड़ेगी मांझी की पार्टी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मिलने के बाद ऐलान। रविकांत के साथ देखिए पत्रकार की हत्या के आरोपी यूपी के मंत्री राममूर्ति सिंह वर्मा की अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी। बीजेपी और कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग की। और अभय पराशर बताएंगे गिरफ्तारी के बाद गायक मीका सिंह को मिली जमानत। दिल्ली में डॉक्टर को थप्पड़ मारने का है आरोप। राखी सावंत ने मीका के थप्पड़ मारने को सही कहा तो सबसे पहले देखिए सबसे बड़ी खबर। म्यांमार ऑपरेशन को लेकर सरकार की बयानबाजियों पर कांग्रेस ने साधा सीधा निशाना। कहा पहली बार नहीं हुआ इस तरह का ऑपरेशन। अपनी वाहवाही के लिए सहयोगी देशों को मुसीबत में डालना ठीक नहीं। भारत की स्पेशल फोर्सेस ने जो काम किया पूरा देश उसकी सराहना करता है। उनको अपना काम करने दें। ये राजनीतिक विषय नहीं है कि इस पर मंत्री अपने पत्रकार सम्मेलन करके अपनी पीठ ठोकें और ये बताएं कि प्रधानमंत्री की सीना कितना बड़ा है। ये बेहूदगी की बात है, बचपने की बात है। कांग्रेस ने म्यांमार में उग्रवादियों को मारने वाले पैरा कमांडोज की तस्वीरें सार्वजनिक करने पर भी सवाल उठाए हैं। म्यांमार में भारतीय सेना के ऑपरेशन पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का बयान। कहा उग्रवादियों पर हुई कार्रवाई से भारत की छवि बदली, इसलिए बौखला गया है पाकिस्तान। सिंपल एक्शन अगेंस्ट इंसर्जेंट्स has changed the mindset of the full security scenario in the country. So much so that those who fear India's new posture have started reacting. And therefore, it is what mindset requires change. म्यांमार में भारतीय सेना के ऑपरेशन के बाद कल पाकिस्तान के गृह मंत्री निसार अली खान ने कहा था कि भारत पाकिस्तान को म्यांमार समझने की भूल ना करे। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की भारत को भुड़की। कहा कि शब बारात में फोड़ने के लिए पाकिस्तान ने नहीं बनाया एटम बम। भारत पाकिस्तान को डराने की कोशिश ना करे। ना हमने, हमारी फौज ने और पाकिस्तान ने चूड़ियां पहनी हुई हैं, ना हम बर्मा हैं। और मेरे ख्याल में इनको ये भूल गए हैं कारगिल, जहां इनके हौसला इनके बिल्कुल ही औसान बाख्ता हुए थे। इनको ये इन लक्कड़ उधर ख़त्म हो गई थी, इनको कॉफिन अपने बनाने के लिए। हम एक न्यूक्लियर ताकत है, मिसाइल ताकत है, हमें बिल्कुल इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। म्यांमार में भारतीय सेना के ऑपरेशन के बाद केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा था कि आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारेगा हिंदुस्तान। म्यांमार ने भारत के दावे पर उठाए सवाल। कहा हमारी सीमा में नहीं घुसे भारतीय जवान, भारत की जमीन पर हुआ कमांडो ऑपरेशन। म्यांमार राष्ट्रपति कार्यालय के निदेशक जाओ ते ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा, म्यांमार की सेना की तरफ से भेजी गई सूचना के मुताबिक हमें पता चला है कि भारत म्यांमार बॉर्डर पर ही भारतीय क्षेत्र में सैनिक अभियान को अंजाम दिया गया, न कि हमारी सीमा में। उग्रवादियों को पड़ोसी देशों पर हमले के लिए म्यांमार की सरजमीन का इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा। म्यांमार की तरफ से जारी इस बयान के बाद भारत के उस दावे पर सवाल उठ खड़े हुए हैं जिसमें यह कहा गया था कि म्यांमार में घुसकर 38 उग्रवादियों को मार गिराया गया है। म्यांमार में ऑपरेशन के बाद उग्रवादी भारतीय सेना से बदला लेने की फिराक में हैं। खुफिया अलर्ट मिला है कि म्यांमार के रास्ते से 20 से भी ज्यादा उग्रवादी भारत में घुस चुके हैं। म्यांमार की सीमा पार करके कई उग्रवादी भारत में घुस चुके हैं। उग्रवादियों के निशाने पर सेना के काफिले, सुरक्षा संस्थान और आम लोग हैं। खुफिया जानकारी के बाद गृह मंत्रालय ने सेना और उत्तर पूर्व के राज्यों मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। म्यांमार की सीमा से सटे इलाकों में सेना का कॉम्बिंग ऑपरेशन शुरू हो गया है। किसी भी हमले को रोकने के लिए रणनीति बनाई जा रही है।
4 जून को मणिपुर के चंदेल इलाके में भारतीय सेना के एक काफिले पर उग्रवादियों ने हमला किया था, जिसमें 18 जवान शहीद हो गए थे। उसके बाद भारतीय सेना ने म्यांमार की सीमा में घुसकर हत्यारे उग्रवादियों को मार गिराया था। जीतन राम मांझी ने थाम लिया है बीजेपी का हाथ। मांझी ने ऐलान किया है कि बिहार में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को रोकने के लिए वो बीजेपी के साथ हैं। इसी बात पर हुई कि हर हालत में हम लोग नीतीश कुमार और लालू जी के गठबंधन को परास्त करें, और इसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाया जाएगा वो बाद में हम लोग सोचेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। इसके बाद मांझी ने ऐलान कर दिया कि वो एनडीए के साथ है। मांझी जल्द ही अपनी पार्टी को चुनाव आयोग में रजिस्टर कराएंगे और 16 जून को पार्टी की कोर कमेटी में एनडीए के साथ जाने पर अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। हमने उसके लिए कमेटी बना दी है, एक उनको फ्रेमवर्क दिया है कि क्या क्या है क्राइटेरिया अपनाना चाहिए। अब उस आधार पर सामने आएगी बात कि कितने सीट पर हम लड़ सकते हैं, कितने सीट पर हम उनको मदद कर सकते हैं, वो सामने आ जाएगा 16 के बाद। मांझी महादलित के बड़े नेता हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद जब मांझी ने नीतीश की नहीं सुनी तो जेडीयू ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। मांझी को अपने खेमे में करना बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि बिहार में अब ये तय हो गया है कि लालू, नीतीश और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। क्या बीजेपी से नहीं बन रही है बिहारी बाबू की? शत्रुघ्न सिन्हा लालू यादव के जन्मदिन के बहाने उनसे मिले और उनकी तारीफ में खूब कसीदे पढ़े। बिहार की सियासत में इस तस्वीर ने आने वाले चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। पटना से बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा उस लालू यादव को जन्मदिन की बधाई देने घर पहुंचे थे, जो मोदी सरकार पर हमला किए बगैर कोई दिन नहीं बिताते। ये दुश्मनी काम नहीं लाती है, ये दोस्ती काम लाती है। रंग लाती है तो दोस्ती रंग लाती है। शत्रुघ्न इन दिनों पार्टी में हाशिए पर बताए जा रहे हैं। वो कई बार नाराजगी भी जता चुके हैं। शत्रुघ्न से पहले जन्मदिन पर लालू को बधाई देने नीतीश कुमार भी उनके घर पहुंचे थे। लालू यादव का 68वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। यूपी के शाहजहांपुर में पत्रकार जगेंद्र सिंह की हत्या के आरोपी और अखिलेश सरकार में मंत्री राम मूर्ति सिंह वर्मा ने एबीपी न्यूज से कहा है कि वो निर्दोष हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है। यूपी के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री राम मूर्ति सिंह वर्मा पर पत्रकार जगेंद्र सिंह की हत्या का केस दर्ज हुआ है। एबीपी न्यूज से बातचीत में राम मूर्ति सिंह वर्मा ने कहा है कि उन्होंने अखिलेश यादव से बात की है। आरोप है कि 1 जून को शाहजहांपुर में कई अखबारों के लिए काम कर चुके स्वतंत्र पत्रकार गजेंद्र सिंह के घर जाकर दरोगा ने गजेंद्र सिंह से मारपीट की और जिंदा जला दिया। इलाज के दौरान पत्रकार गजेंद्र सिंह की 8 जून को लखनऊ में मौत हो गई थी। मुझे लगता है मंत्री को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए, नंबर 1 बात। और दूसरा, इस पूरी जांच, उसकी जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार की कोई भी एजेंसी इसमें निष्पक्ष जांच कर ही नहीं सकती है। यूपी के कानपुर में जुए के अड्डे की शिकायत करने पर एक स्थानीय पत्रकार को दबंगों ने गोली मार दी। कानपुर के स्थानीय अखबार से जुड़े पत्रकार दीपक मिश्र की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। उन्हें पेट और कंधे में गोली लगी है। दीपक की शिकायत पर पुलिस ने नौबस्ता इलाके में दबंगों का जुए का अड्डा बंद करा दिया था। इसी के बाद उन्हें निशाना बनाया गया। की कंप्लेन भी हुई थी और 2013 में एक झगड़ा भी हुआ था उनका और हमारा, जी उसी वजह से। गोली मारने वाले अभियुक्त हैं, बताया जाता है इनके पड़ोस में ही रहते हैं। यूपी में 10 दिनों में दूसरी बार पत्रकार को मारने की कोशिश हुई है। 1 जून को शाहजहांपुर में एक पत्रकार को जला दिया गया था, जिसका आरोप यूपी के एक मंत्री पर लगा है। यूपी में नेताओं और पुलिस अफसरों के बीच ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर बड़े गठजोड़ का खुलासा हुआ है। इस खेल में शामिल समाजवादी पार्टी से जुड़े शैलेंद्र अग्रवाल के मोबाइल के कॉल डिटेल से ये खुलासा हुआ है। शैलेंद्र अग्रवाल पर 28 केस दर्ज हैं। जालसाजी के आरोपी समाजवादी पार्टी के नेता शैलेंद्र अग्रवाल को मिले 14 गनर हटा दिए गए हैं। यूपी के 2 पूर्व डीजीपी पर आरोप लगा है कि वो अपने कार्यकाल में पैसे लेकर पुलिस वालों की पोस्टिंग और प्रमोशन करवाया करते थे। यूपी के 2 पूर्व डीजीपी आनंद लाल बनर्जी और अमरीश चंद्र शर्मा शक के घेरे में हैं। शैलेंद्र के मोबाइल कॉल डिटेल से पता चला है कि वो पूर्व डीजीपी को एसएमएस से सिपाहियों और थानेदारों की पोस्टिंग और ट्रांसफर कराने की सिफारिशें भेजता था। इस पूरे मामले की जांच के लिए एक एसआईटी बना दी गई है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने कहा है कि शैलेंद्र अग्रवाल से उसका कोई नाता नहीं।
लेकिन सवाल यह है कि कुछ तो है जो शैलेंद्र की पहुंच सरकार में इतने ऊपर तक है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे घोटाले में भुजबल के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली में महाराष्ट्र सदन बनाने में घोटाले के आरोप को लेकर महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम और एनसीपी नेता छगन भुजबल और उनके बेटों के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज नेता छगन भुजबल और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ने दिल्ली में नए महाराष्ट्र सदन के निर्माण सहित कई ठेके देने में हुए भ्रष्टाचार के आरोप में पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री छगन भुजबल समेत 17 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। इनमें भुजबल के बेटे पंकज और भतीजे समीर भुजबल का भी नाम है। भुजबल पर आरोप है कि पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए उन्होंने दिल्ली में महाराष्ट्र सदन बनाने का ठेका अपने ही परिवार के लोगों को दिया। आरोप है कि करीब 100 करोड़ का घपला हुआ है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर एंटी करप्शन ब्यूरो की स्पेशल टीम महाराष्ट्र सदन घोटाले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ की सरकारी दुकानों में मिल रहा है जहरीला चावल। खाद्य विभाग की जांच से हुआ खुलासा। छत्तीसगढ़ में पीडीएस स्कीम के तहत करीब 65 लाख परिवार सरकारी दुकानों से खरीदा गया चावल, नमक और चना खाते हैं। पिछले महीने राज्य के फूड सप्लाई विभाग ने चावल, नमक और चना की क्वालिटी जांच करवाई। ये रिपोर्ट चौंकाने वाली आई है। चावल में चूहे का मल, कीड़े मकोड़े और धूल मिट्टी जैसी चीजें निकली। अमृत नमक में आयोडीन की मात्रा तय मानक से कम निकली। चावल का नमूना मानव उपयोग के लिए सही नहीं पाया गया, क्योंकि उसमें जितनी खराबियां हैं वो सारी खराबियां उसमें मौजूद थी। किसी भी दृष्टि से वो उपयोग करने योग्य नहीं था। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा चावल खाने से किडनी और लीवर पर बुरा असर पड़ सकता है। जहरीले चावल पर खुलासे के बाद कांग्रेस ने रमन सिंह सरकार पर हमला बोल दिया है। हैरानी की बात यह है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद भी अब तक जहरीला चावल हटाने पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। योग के समर्थन में आया दारुल उलूम देवबंद। कहा योग को मजहब से जोड़ना और उस पर फतवे जारी करना गलत है। योग दिवस पर मचे हंगामे के बीच पीएम मोदी को मिला है मुस्लिमों की सबसे बड़ी संस्था दारुल उलूम से समर्थन। दारुल उलूम ने कहा है कि योग को किसी तरह से मजहब से जोड़कर नहीं देखना चाहिए और इसके खिलाफ किसी तरह का फतवा जारी नहीं करना चाहिए। हालांकि दारुल उलूम ने योग में सूर्य नमस्कार का समर्थन नहीं किया है। कल शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा था कि योग से सूर्य नमस्कार को मुस्लिमों के वीटो के कारण हटाया जाना गलत है। उन्होंने सूर्य नमस्कार को जरूरी बताया। योग दिवस और सूर्य नमस्कार को लेकर चल रहे विवाद के बीच वीएचपी से जुड़ी बीजेपी नेता साध्वी प्राची ने दिया है विवादित बयान। साध्वी प्राची ने गीता पर पाबंदी लगाने की मांग करने वालों का विरोध करते हुए कुरान पर प्रतिबंध की मांग कर दी। गीता तो हमें आत्मा की अमरता का पाठ पढ़ा रही है, हमें बहादुर होने का संदेश देती है। अगर वास्तव में विरोध ही करना है उलेमाओं को और प्रतिबंध की बात करती है तो मैं शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देती हूँ, कुरान पर प्रतिबंध लगना चाहिए, गीता पर प्रतिबंध नहीं। साध्वी प्राची और साक्षी महाराज के विवादित बयानों से बीजेपी और मोदी सरकार के लिए विपक्ष के सवालों का जवाब देना मुश्किल हो रहा है। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका को पुलिस ने दी सुरक्षा। लिपिका ने सोमनाथ भारती पर लगाया है मारपीट करने का आरोप। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के घर का झगड़ा थाने तक पहुंच गया है। सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका ने दिल्ली की स्पेशल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर से सोमनाथ भारती की शिकायत की थी, जिसके बाद लिपिका को दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराई गई है। इससे पहले लिपिका ने महिला आयोग में भी मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर सोमनाथ भारती ने कहा कि लिपिका उन्हें मां से अलग करना चाहती है। मैं खुश देखना चाहती हूँ सोमनाथ को, सोमनाथ की फैमिली को। मुझे क्या लेना है? शुरू से ही मैं किसी तरह की मेरे ऑब्जेक्शन नहीं डाला कि हाँ मैं ही रहूंगी, वो ना है, ऐसी बात नहीं। आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ बीजेपी उतरी सड़कों पर। विधानसभा की सदस्यता से भी बीजेपी ने सोमनाथ भारती का इस्तीफा मांगा। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ता सोमनाथ भारती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने उतरे। बीजेपी ने महिलाओं की सुरक्षा और नैतिकता की बड़ी दुहाई देने वाली केजरीवाल सरकार पर सवाल खड़े किए हैं।
अगर उनकी पत्नी ने जो कहा है उस पर मामला बनता है, मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्रिमिनल केस बनना चाहिए और अगर जो भी लॉ के तहत जो चीजें संभव है वो होनी चाहिए। पीएम मोदी ने वाजपेयी के घर जाकर सौंपा बांग्लादेश से मिला सम्मान। बांग्लादेश ने वाजपेयी को दिया है फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर अवार्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के घर जाकर उन्हें बांग्लादेश की तरफ से दिया गया अवार्ड सौंपा। इस मौके पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी मौजूद थी। पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे के वक्त पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को लिबरेशन वॉर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, लेकिन अस्वस्थ होने के चलते वाजपेयी वहां नहीं जा पाए और उनकी गैर हाजिरी में प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मान स्वीकार किया था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान चलाया था, जिसके लिए बांग्लादेश ने उन्हें सम्मानित किया है। मशहूर गीतकार मीका सिंह को दिल्ली पुलिस ने आज इंद्रपुरी थाने में गिरफ्तार कर लिया। मामला अप्रैल का है, जब पूसा रोड पे एक डॉक्टर्स के फंक्शन में स्टेज पर मीका सिंह ने पहले श्रीकांत नाम के एक डॉक्टर को बुलाया और उसके बाद उसे थप्पड़ जड़ दिया। मामला अप्रैल का है, जब पूसा रोड पे डॉक्टर्स का एक प्रोग्राम था। उस दौरान मीका को स्टेज शो करने के लिए बुलाया गया था। उसी वक्त एक डॉक्टर ने आरोप लगाया कि पहले बाउंसर ने डॉक्टर श्रीकांत को स्टेज पर बुलाया और उसके बाद मीका ने श्रीकांत को तमाचा जड़ दिया। इस पूरे वाकये की सीसीटीवी फुटेज भी रिकॉर्ड हुई और सीसीटीवी में साफ देखा गया कि मीका डॉक्टर श्रीकांत को थप्पड़ मार रहे हैं। हालांकि जमानती अपराध होने के चलते मीका सिंह को इंद्रपुरी थाने से ही बेल दे दी गई। यूपी के सीतापुर में नौकरी का झांसा देकर छात्रा के साथ गैंगरेप, समाजवादी पार्टी के नेता समेत 4 लोगों पर आरोप। ये घटना 9 मई की है। आरोप है कि छात्रा को नौकरी दिलाने के बहाने घर से अगवा किया और उसके बाद समाजवादी पार्टी के पंचायत सदस्य चंद्र कुमार तोमर के घर पर 3 दिन तक बीडीओ चंद्र कुमार तोमर, ब्लॉक के जेई छेल बिहारी और प्रधान के पति सुनील जायसवाल ने गैंगरेप किया। इसके बाद छात्रा को सीतापुर से मथुरा भी ले जाया गया और वहां भी उसके साथ जबरदस्ती की गई। सीतापुर पुलिस ने फिलहाल छात्रा की शिकायत पर समाजवादी पार्टी नेता समेत 4 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। केरल के कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बुधवार रात एयरपोर्ट कर्मचारियों और सीआईएसएफ जवानों के बीच हिंसक झड़प। इस झड़प में सीआईएसएफ के एक जवान की मौत, 3 घायल। वारदात कोझिकोड के कारीपुर एयरपोर्ट के हाई सिक्योरिटी जोन में हुई, जहां कंटेनर रखे जाते हैं। बताया जाता है कि मौके पर तैनात सीआईएसएफ के जवानों ने एयरपोर्ट के एक फायर ऑफिसर को सुरक्षा जांच के लिए रोका तो एयरपोर्ट कर्मचारियों से उनकी तीखी झड़प हो गई। गृह मंत्रालय ने एयरपोर्ट प्राधिकरण से जांच का रिपोर्ट देने को कहा है। असम में बाढ़ का कहर, 14 जिलों में ब्रह्मपुत्र और दूसरी सहायक नदियां पूरे उफान पर। 550 गांव बाढ़ की चपेट में, 2 लाख लोग प्रभावित। असम के साथ अरुणाचल प्रदेश और राज्य से सटे पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बारिश के चलते असम के जिलों में बाढ़ आ गई है। अचानक आई बाढ़ से लोग मुश्किल में हैं। करीब 8000 हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हो गई है। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित लखीमपुर जिला है। जोरहाट में नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से फेरी सेवा फिलहाल रोक दी गई है। तिनसुकिया जिले में 3 राहत शिविर शुरू किए गए हैं, जिनमें 200 से ज्यादा लोगों ने शरण ली है। असम से सटे अरुणाचल प्रदेश के कुछ जिलों में भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। असम में कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है। शेयर बाजार में फिर मच गया हाहाकार। भारी गिरावट के बीच निफ्टी 8000 के नीचे लुढ़क गया और वहीं सेंसेक्स में 450 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। शेयर बाजार में सुबह तेजी थी, लेकिन दोपहर होते होते तेजी भारी गिरावट में बदल गई। बीएसई का 30 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 470 अंक गिरकर 26,371 के स्तर पर बंद हुआ। एनएससी का 50 शेयरों वाला प्रमुख इंडेक्स निफ्टी 159 अंक लुढ़ककर 7,965 पर पहुंच गया है। जानकारों के मुताबिक बाजार के लगातार गिरने की कई वजह हैं। मानसून में देरी, कच्चे तेल के दाम में उछाल, विदेशी निवेशकों का चीन के बाजारों की तरफ झुकाव। दिग्गज शेयर ही नहीं, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों की भी खूब पिटाई हुई। दिग्गज कहते हैं कि अगर विदेशी निवेशक इसी तरह बाजार से निकलते रहे तो निफ्टी 7800 पॉइंट के नीचे भी जा सकता है। देश में हॉकी को पुराना मुकाम दिलाने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। बेल्जियम में वर्ल्ड हॉकी लीग सेमीफाइनल हो रहा है और स्टार स्पोर्ट ने हॉकी को बढ़ावा देने के लिए एक शानदार कैंपेन शुरू किया है। सर, आप बेल्जियम जा रहे हैं,
क्या होगा इंडियन हॉकी का फ्यूचर? विज्ञापन में हॉकी कप्तान सरदार सिंह टीम की उपलब्धियां गिना रहे हैं और बता रहे हैं कि देश का दिल जीतना है। बेल्जियम में हॉकी वर्ल्ड लीग खेलनी है देश वर्ल्ड के के लिए। टॉप 5 टीम्स को हमने हराया है। ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर में हराकर हमने सीरीज जीती। बेल्जियम में 20 जून से हॉकी वर्ल्ड लीग सेमीफाइनल शुरू होना है। इसमें चोटी की 10 टीमें होंगी। वर्ल्ड लीग फाइनल नवंबर में है। फाइनल की टॉप 3 टीमों को ओलंपिक का टिकट मिलेगा। हालांकि भारत एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल लेकर पहले ही रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुका है।